अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका भाई करीम मलिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और बात करेंगे हम कराची स्टेडियम के हवाले से। चूँकि मैं रहता तो कराची में हूँ, लेकिन कराची स्टेडियम जाना नहीं हो रहा, बहुत सारी मसरूफियात हैं और कराची में चूँकि बारिश का भी सीज़न है इस वजह से। लेकिन कराची स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कराची स्टेडियम के रेनोवेशन का क्या मामला है। और कराची स्टेडियम में चूँकि बहुत सारा अभी भी काम रहता है, चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान वहाँ पे काम तो करवाया गया था, लेकिन चूँकि सेकंड फेज़ ये कहा गया था, बिलाल चौहान जो डायरेक्टर थे इस सारे जो सिनेरियो को देख रहे थे, जितना भी काम हो रहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम सेकंड फेज़ पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इसका आगाज़ करेंगे। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में थोड़ा सा डिले आया चूँकि जंग के मामला हो गए थे, और इस डिले के चक्कर में मज़ीद चीज़ें जो है डिले होती जा रही हैं। और सेकंड फेज़ होना है, यहाँ देखो एक बड़ा पैसा अनाउंस हुआ था, 13 अरब रुपए जो है वो ख़ास तौर पे मुख्तस किए गए थे इन तीनों स्टेडियम में। और कराची स्टेडियम में 13 अरब का, चलो अगर कराची स्टेडियम के लिए मेरे ख्याल से 3.5-4 अरब रुपए थे, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे पैसे जो है उसमें लगाए गए हैं। अभी कराची स्टेडियम में बहुत सारे काम है, आप मेरे साइड स्क्रीन में फुटेज भी देख रहे हो। कराची स्टेडियम में सबसे बड़ा मसला वो है छतों का। कराची स्टेडियम की छतें जो है ना वो सबसे बड़ी परेशानी है, और आवाम के लिए दर्द सर जो है ना कराची के आवाम के लिए वो छतें बनी हुई हैं। और जब भी वो बैठते हैं, वो किसी भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में बैठे हों, वो कहीं भी बैठे हों, उनको सबसे बड़ा मसला वो छतों का होता है। और जब भी वो बैठते हैं तो उनके सामने वो छतें आती है तो आदमी इस तरीके से पैक हो जाता है, और अब आप खुद देखें इस तरीके से वो क्या दिखेगा। तो कराची वालों के लिए तो ये सबसे बड़ा मसला है। और कराची वालों का मेन कंसर्न भी ये रूफ है, जिनको स्टैंड के ऊपर ज़बरदस्ती लगा दिया गया। मुझे नहीं समझ आता कि किस हकीम ने जो है ये मशवरा दिया था कि आप ये इस तरीके से छतें लगाएं कि आवाम के लिए सामने इतने बड़े बड़े जंगले आ जाते हैं, 8-8 फीट के जंगले आवाम के सामने आ जाते हैं और आवाम जो है परेशान हो जाती है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो गलतियों पर गलतियां करता रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक स्क्रीन लगाई गई, स्क्रीन आपने लगा दी वसीम अकरम के दूसरा एक वसीम अकरम इंक्लोजर के बिल्कुल सामने स्क्रीन लगा दी गई, और वो इतनी चौड़ी स्क्रीन लगाई कि आवाम जो बैठेगी उसके सामने तो ऐसे पिलर आएगा। अब आप खुद देखें, जब मैं आपके सामने इस तरीके से ये सीन रखूंगा तो आप मुझे देख ही नहीं पा रहे, तो मकसद तो फोत हो गया। तो ये वाला सिनेरियो अब उसमें क्या करने वाले, उसमें ये करने वाले हैं कि ये स्क्रीन जो बाहर लगी हुई है उसको हटा के जो है दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, और बाहर से इसकी बोर पाइलिंग करके इसको ऊपर से लाया जाएगा। एक तो ये चीज़ करी जाएगी। दूसरा, रिसेंट सेकंड फेज में मेन जो चीज़ की जा रही है और सुनने में आ रहा है कि जो अभी हालिया दिनों में की जाएगी और जो जल्द से जल्द की जाएगी, वो छतें हटाई जाएगी। इन छतों को रेनोवेट करके जो है हटाया जाएगा और सबसे पहले इन छतों का काम किया जाएगा। और भाई ये छतें बहुत परेशानी का बायस है। हॉस्पिटैलिटी तो आपके बॉक्सेस जो दीगर उसमें बने हुए हैं स्टैंड्स में, उनके लिए तो ज़िंदगी उनकी अजाब है। वो आप अगर 5-6-7 हज़ार रुपये देख के बैठ रहे हैं मैच देखने के लिए, गैलरी में बैठ रहे हैं, आपका भाई ज़िंदगी मुश्किल में आप नहीं देख सकते वहाँ पर। एज फार एज आपने जो ऊपर वाले का 25,000 का टिकट लिया तो फिर आप मैच देखने आ रहे हैं, वरना तो मसला है कराची वालों के लिए। कराची वालों के लिए परेशानी है। और जो दूसरे शहर वाले कहते हैं कि यार मैचेस नहीं मिल रहे, भाई जिनको मिल रहा है उनका क्या हो रहा है। कराची वाले जिसको मैच मिल रहा है उनकी क्या ज़िंदगी अजाब बनी हुई है, उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूँ, मैं कराची वाला हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जाता हूँ मैच कवर करना, वरना अगर मैं एज अ फैन जाऊँ तो मैं कभी भी कराची स्टेडियम में मैच देखने नहीं जाऊँ, कभी भी नहीं जाऊँगा टीवी पे बैठ के मैच देखूँ एज फार एज के इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, वरना मैं देखने जाऊंगा, वरना नहीं। मैंने इंडिया और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं देखूंगा। सर मैं क्यों देखूं कि जहाँ पर मुझे जलालत फेस करनी पड़ी, जहाँ पर मुझे परेशानी फेस करनी पड़ी, जहाँ पर मुझसे पुलिस वाला भी बदतमीजी कर रहा है, मुझसे हर बंदा बदतमीजी कर रहा है, मैं एज अ फैन क्यों जाऊँ देखने के लिए, मैं क्यों देखूँ उन प्लेयर्स को जो हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई सबसे बड़ा अलमिया ये कराची स्टेडियम में आवाम ना आना, ये सबसे बड़ा मसला है। पावर बैंक आप ले नहीं जा सकते, फूड अपना पसंदीदा खाना आप लेकर नहीं जा सकते। मेजोरिटी आवाम जो है वो सिगरेट गुटके वाली है मोस्टली। अब इसमें बुरा लगे अच्छा लगे, ये बात दुरुस्त है कि आप पान गुटखा भी बंद कर देते हैं, चले वो तो ठीक है, सिगरेट भी बंद कर देते हैं। आप जाओ कोसों मील दूर जो है वो एक इंक्लोजर के बाद बाहर खड़े होकर आप सिगरेट पियो, ये नहीं होता यार। दुनिया भर के स्टेडियम से बियर भी चल रही होती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही होती है, वहीं पे वेंडर्स घूम रहे होते हैं, बेच भी रहे होते हैं। आपने जाना है खाना खरीदने के लिए इतना दूर बाहर जाना, तो इसलिए आवाम ने 2 से 3 साल तो देखा। उसके बाद आवाम ने कहा भाई ठीक है खुटे लाए। तो भाई कराची स्टेडियम में ये वाले काम होने वाले हैं, और जो जंगले हैं वो हटा के ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, जंगले हटा के काम करवाया जाएगा। तो ये मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।